हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे बहुत ज़ोर शोर से। तो बच्चों, आपके लिए बहुत इजी वे में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अवश्य ही इससे आपको लाभ होगा। तो देखिए, कक्षा 10 सूरदास, पहला जो आपका सूरदास जी के पद हैं, पहला पाठ, उसके जो पद हैं, उन पदों के, उन काव्यांशों के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आगे को भी आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड होते रहेंगे। और ये फर्स्ट टर्म के हैं, सेकंड टर्म के भी आपको जल्द ही मैं प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि बड़भागी किसे कहा गया है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि बड़भागी किसे कहा गया, उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं उद्धव को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, देखो, गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं। जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, पत्तों की भांति, अनुभूति की भांति, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर, इसका राइट आंसर होगा जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नाम बताइए। तो यह पाठ कौन से पद से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, कन्यादान से, पद से, अट नहीं रही है से। तो किससे लिया गया है, ये पद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है। प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार है, अबला, भोली, पहला और दूसरा दोनों, अनुरागी। तो इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट देखिए, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। कमल के पत्तों से, तेल के गागर से, पहला और दूसरा दोनों, अनुरागी। तो इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा दोनों। गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से की है और तेल के गागर से भी की है। अब देखिए, नेक्स्ट पद है, सेकंड पद है, उसके क्वेश्चन आंसर, प्रस्तुत काव्यांश में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है। गोपियों को, श्री कृष्ण को, उद्धव को, या इनमें से कोई नहीं। तो हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को। जो श्री कृष्ण थे वो क्या थे, हारिल की लकड़ी के समान, यानी कि हारिल पक्षी जो होता है, अपनी लकड़ी जिसमें वो बैठता है, उसको अपने पंजों में पकड़कर ही उड़ जाता है और हमेशा अपनी उस लकड़ी को पंजों में ही दबाए रहता है। उसी तरह गोपियाँ कह रही हैं कि हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को हारिल की लकड़ी के भांति पकड़ लिया है। तो गोपियाँ, नेक्स्ट है आपका, देखिए, गोपियों को उद्धव द्वारा लाया गया योग का संदेश किसके समान लगता है। हारिल पक्षी के समान, कड़वी ककड़ी के समान, उद्धव के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिनहि ले सौंपे पंक्ति में, तिनहि ले सौंपे पंक्ति में और पंक्ति में किसकी ओर, यहाँ पे और नहीं है, किसकी ओर है, किसकी ओर संकेत किया गया है। तो तिनहि ले सौंपे, इसमें किसकी ओर संकेत क्या है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन स्थिर है, जो योग का संदेश देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ होगा जिनका मन चक्री के समान चंचल है। तो तिनहि लो सौंपो, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि इस योग को उन्हीं को सौंपो, तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो जिनके मन चक्री के समान है, हमारा मन तो स्थिर है, तो आप ये योग का संदेश जो है वो उनको सौंपो जिनका मन चक्री के समान चंचल रहता है, घूमते रहता है, आज यहाँ तो कल यहाँ। हमारा मन तो श्री कृष्ण में लग गया, तो समझो अब वह स्थिर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्यांश के आधार पर बताइए कि गोपियों ने मन, वचन और कर्म से किसको अपने हृदय में बसाया हुआ है। गोपियों ने मन, कर्म और वचन से किसको अपने हृदय में बसाया हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर है उद्धव को, स्वयं को, श्री कृष्ण को, और इन सभी को किसको बसाया हुआ है, श्री कृष्ण को। ठीक है, श्री कृष्ण को अपने मन में इन्होंने, गोपियों ने बसाया हुआ है। गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचल, स्थिर, अस्थिर, ये सभी। तो कैसा बताया है, स्थिर। नेक्स्ट काव्यांश है, देखिए बच्चों, थर्ड वाला जो काव्यांश है, हिल जा रहा है ये थोड़ा सा स्क्रीन।
थर्ड वाला जो काव्यांश है देखिए, मथुरा जाते समय, उसके क्वेश्चन आंसर है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए? नीति, बुद्धि, मन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लेकर गए? मन। ऊधो भले लोग आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, इस पंक्ति का आशय है, क्या आशय है? तो पहले के लोग धूर्त थे, जो दूसरों की भलाई नहीं करते थे, दूसरों की भलाई न करने वाला, या पहले के लोग भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, और उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, पहले के लोग भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियां राजधर्म की बात किससे कहती हैं? कृष्ण से, उद्धव से, हरि से, स्वयं से। तो किससे कहती हैं? उद्धव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियां उद्धव की बात सुनकर नाराज क्यों हो गई? क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के आने का समाचार लाए थे, क्योंकि उद्धव उनके लिए श्री कृष्ण द्वारा भिजवाया गया योग का संदेश लेकर आए थे, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण से मिलने की सूचना लाए थे, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? क्योंकि उद्धव उनके लिए योग का संदेश लेकर आए थे। ठीक है, इसीलिए गोपियां उद्धव की बात सुनकर नाराज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने श्री कृष्ण को राजा के कौन से कर्तव्य बताए हैं? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को परेशान नहीं करता, प्रजा को दुखी नहीं करता, अन्याय का विरोध करता है, और उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ कौन सा होगा? उपरोक्त से सभी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये थे आपके सूरदास के पद के काव्यांशों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको इस सब पूरी कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, इन कुछ और हैं तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए आप इनको याद करें, सुने ध्यानपूर्वक, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।